ये टेप इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरह से शहाबुद्दीन जेल में रहकर लालू यादव को निर्देश दिया करते थे। उनके निर्देश पर यह सरकार चला करती थी और लालू यादव शहाबुद्दीन के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर सरकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करते थे। मित्रों, बिहार में जो एसपी डीएम है 60% डीएम लालू के इशारे पर काम करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। और केवल शहाबुद्दीन नहीं तो राजवल्लभ यादव, बिंदी यादव जैसे लोग लगातार लालू यादव के संपर्क में रहते हैं और उनके निर्देश पर वो सरकारी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिया करते हैं। मित्रों, जेल में बंद किसी अपराधी के संपर्क में रहना यह भी अपराध है। अपराधियों को संरक्षण देना भी अपराध है। और लालू यादव जिस तरह से शहाबुद्दीन के लगातार संपर्क में थे और केवल संपर्क में ही नहीं थे, तो यह टेप ये भी दिखलाता है कि एक और नीतीश कुमार शराबबंदी की बात कर रहे थे और दूसरी ओर शहाबुद्दीन जो लीकर माफिया हैं उनको धमका रहे, एसडीओ वीडियो को धमका रहे थे। जब एसपी की औकात नहीं तो तुम्हारी क्या औकात है। और जो लोग पकड़े गए उनको छुड़वाने के लिए और दबाव बनवा रहे थे। तो मित्रों, ये बड़ा गंभीर मामला है और इसलिए इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देना भी अपराध है। जेल में बंद लोगों से टेलीफोन पर बातचीत करना यह भी अपराध है। और आपको मालूम है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल की जो सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसके वो सदस्य हैं। उनको एक्सपल्शन तो दूर की बात, आज तक पार्टी ने उनको निलंबित भी नहीं किया है। और आज मैं टीवी चैनल्स में देख रहा था कि जगता बाबू का बयान है कि हम किसी कीमत पर शहाबुद्दीन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो राजद इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, उसके बलबूते पर सरकार चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन के बलबूते चल रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता है। मित्रों, इसलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से भी समय मांगा है। अगर राज्यपाल से समय मिला तो आज हम लोग उनसे मिलेंगे और हम सरकार से और उनके माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि महामहिम राज्यपाल डीजीपी को बुलाएं और डीजीपी को बुलाकर लालू यादव शहाबुद्दीन के इस बातचीत के आधार पर लालू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दें। अगर राज्यपाल नहीं मिलेंगे तो हम डीजीपी से मिलेंगे या राजभवन में हम ज्ञापन देंगे। तो पहली तो हमारी मांग है कि स्टेप के आधार पर लालू यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का मामला बनता है। इसलिए सरकार तत्काल लालू यादव पर अपराधियों को संरक्षण देने, अपराधियों से सांठगांठ, अपराधियों की मिली भगत से सरकार चलाने, अपराधियों की मिली भगत से अधिकारियों को निर्देश देने के मामले पर उन पर मुकदमा दर्ज करें। दूसरा, मित्रों, लालू यादव चारा घोटाले में बेल पर है और जब कोई आदमी बेल पर छूटता है तो कुछ शर्तों पर उसको रिहा किया जाता है। तो लालू यादव जिस प्रकार से अपराधियों से मिलकर और प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए बिहार सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए अपील के अंदर और लालू यादव के बेल को रद्द कराने के लिए और याचिका दाखिल करनी चाहिए। अगर बिहार सरकार बीजेपी के दबाव में शहाबुद्दीन के बेल को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, अन्य अपराधियों के बेल को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो जो सजा याफ्ता बेल पर है लालू प्रसाद यादव, उसके बेल को रद्द कराने के लिए बिहार सरकार को
और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मित्रों, इस गठजोड़ का ही परिणाम है कि अभी तक राजवल्लभ यादव जैसे लोगों को सजा नहीं मिल सकी है। इस तरह के गठजोड़ का ही परिणाम है कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड के अंदर आधे दर्जन से ज्यादा गवाह मुकर चुके हैं। तो अगर सरकार में बैठे लोगों का अपराधियों से इस प्रकार का संबंध होगा तो न तो चंदा बाबू को न्याय मिल पाएगा और न ही आदित्य सचदेवा का मामला हो या नालंदा की उस नाबालिग लड़की के साथ राजवल्लभ के बलात्कार का मामला हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि अविलंब लालू प्रसाद पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके बेल को रद्द कराने के लिए और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मित्रों, उसी प्रकार, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं जगताप बाबू की बात कर रहा था, जगताप बाबू टीवी पर बाकायदा कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन हमारे नेता हैं, उन पर कार्रवाई करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो मित्रों, और यही राष्ट्रीय जनता दल है और सरकार के मंत्री हैं मोहम्मद अब्दुल गफूर, जो जेल में मिलने के लिए शहाबुद्दीन से गए थे और जेल में जाने के बावजूद नीतीश कुमार ने उनको शोकस करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। अब्दुल बारी सिद्दीकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। शहाबुद्दीन के दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद शहाबुद्दीन के माता पिता से सहानुभूति में और मिलने के लिए जाते हैं। यही बिहार सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में चुप्पी साध लिया। लालू के जब बिहार में ट्रांसफर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो बिहार सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। बिहार सरकार का यही स्टैंड था कि जो निर्णय करना चाहे सुप्रीम कोर्ट, हम उस निर्णय के साथ हैं। यानी बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन के तिहाड़ जेल ट्रांसफर के मामले में और चुप्पी साध लिया। तो मित्रों, इस प्रकार की सरकार से लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। इस तरह की सरकार से बिहार में कानून का राज कायम नहीं हो सकता है और इसलिए कानून के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, यह कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री को अब जवाब देना है कि वो उस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं। मित्रों, उसी प्रकार बिहार के अंदर दो मंत्रियों का नाम आया है, अब्दुल गफूर और शिवचंद्र राव। ये बिहार सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री हैं और एक जदयू के विधायक जिन्होंने अपने सरकारी बंगले को बैंक्वेट हॉल में परिवर्तित कर दिया और बैंक्वेट हॉल में परिवर्तित कर करोड़ों रुपए कमाने का काम किया है। अब्दुल गफूर तो मेरे घर के बगल में रोज हम जाते हैं, उनके घर में कोई दिन ऐसी नहीं है जब उनके घर में शादी नहीं होती है। वो यहाँ शिवचंद्र राव का है और सरकारी बंगला अलॉट करते समय एक प्रावधान है कि आप सरकारी बंगले का कोई व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। तो दोस्तों, हिमालय न्यूज की खबरों को लेकर अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल हिमालय न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है जो हमें झूठ को बेनकाब करने का हौसला देता है। तो देखते रहिए himalaynews.com।